दोस्तों, इस देश में आम दलितों के साथ क्या होता है ये बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अखबार की सुर्खियां आपको मिल जाएंगी तमाम, जिसमें पता चलता है कि आजादी को दशकों गुजर जाने के बाद संविधान देश में लागू हो गए, दशकों गुजर गए, लेकिन फिर भी आज अखबारों की हेडलाइंस पे दलितों पे हो रहे अत्याचार आपको जरूर दिखेंगे। कहीं मंदिर के अंदर एंट्री नहीं, कहीं घोड़े पे बैठने की एंट्री नहीं, कहीं पानी पीने की एंट्री नहीं। ये तमाम खबरें आपको अखबारों में देखे ही होंगे अक्सर। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो क्या है? खबर है जो न्यायपालिका होती है हमारी, उस न्यायपालिका में सबसे ऊपर का जो पोस्ट होता है, उस पोस्ट पे बैठते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो है कुछ इस तरह का व्यवहार हो जाए तो सोचिए कितना चौंकाने वाली खबर होगी ये। जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे बी आर गवई, देश के जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश है। आज से 4 दिन पहले उन्होंने शपथ लिया, जो देश के पहले बौद्ध भी हैं और दूसरे दलित हैं। उनके साथ किस तरीके से अपमान की घटना हुई है, ये घटना आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आम दलितों के साथ तो आप देखते ही हैं कि क्या होता है। मंदिर पे नहीं घुसने दिया जाता है, पूजा अर्चना में बाधा, पानी नहीं पीने देंगे तो तुम्हारी चुटिया काट देंगे, तो तुम्हें घोड़ा पे नहीं बैठने देंगे। ये तो होता ही रहता है, खबरें आप देखते हैं। कहीं किसी का झोपड़ी जला दिया जाता है, किसी को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन जो न्यायालय है हमारा, न्यायपालिका के सबसे ऊपर बैठने वाला मुख्य न्यायाधीश, उसके अपमान की अगर घटना निकल के सामने आ जाए तो सोचिए रोंगटे खड़े नहीं होंगे। वही हुआ है। देखिए, पुराने जितने सीजीआई हमारे गुजरे, चाहे डीवाई चंद्रचूड़ हो, कभी आपने नहीं सुना होगा कि इनका अपमान किया गया होगा। चाहे वो खन्ना हो, इनका भी कभी अपमान नहीं हुआ होगा। लेकिन बी आर गवई का अपमान हुआ। बी आर गवई, आपको पता है, एक छोटे से गांव से आते हैं महाराष्ट्र के, और वो किस तरीके से झोपड़ी के में गलियों से निकल करके, गांव के झोपड़ी के घरों से निकल करके वो देश के न्यायपालिका के सबसे ऊपर पोस्ट पे जाकर के बैठते हैं, उनकी कहानी मशहूर है। और उनके साथ जब वो सीजीआई बने तो पहली बार अपने राज्य महाराष्ट्र गए, जहां भाजपा की सरकार है। वो महाराष्ट्र गए पहली बार अपने राज्य में। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अमरावती से सीजीआई बी आर गवई आते हैं। सोचिए, कोई इतने बड़े पोस्ट पे चला जाए, उस राज्य में वो सीजीआई जा रहा है, लेकिन उसके स्वागत के लिए, उसके वेलकम के लिए राज्य का कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं आया, कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं आया, कोई पुलिस का महकमा नहीं आया। ये कितना बड़ा अपमान जो है बी आर गवई के साथ हुआ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम खबर ब्रेक नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। ये खुद जस्टिस बी आर गवई अपने भाषण के अंदर कह रहे हैं। उनका सम्मान समारोह रखा गया था गोवा के बार एंड बेंच के द्वारा, जो बार एसोसिएशन होता है उसके द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया। और ये पहली बार महाराष्ट्र वो धरती पे जा रहे थे जहां वो जन्म लिए, जहां वो पैदा हुए, और जहां से पढ़ाई लिखाई करके वो आज देश के सबसे बड़े पद पे जो है बैठे हुए हैं, सीजीआई बन करके। लेकिन वहां वो जाते हैं तो उनके साथ अपमान होता है, और उस पूरे अपमान की बात वो बताते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये प्रोटोकॉल को भी अगर आप माने तो इस तरह का जो है वो आप इस पे विचार जरूर कीजिए, ये सीजीआई ने कहा। सीजीआई बोलते बोलते भावुक तक हो गए। देखिए, ये बात तो सत्य है, आते हैं उस पे क्या कोट एंड कोट उन्होंने कहा, हम वो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इतना आपको हम पहले बताते, ये तो सत्य है कि बी आर गवई अपने कई बयानों से भारतीय जनता पार्टी को कड़ा संदेश दे चुके हैं। एक मैसेज उनकी तरफ से जा चुका है कि वो रिटायर होने के बाद भी वो ऐसे जज नहीं है जो पहले जो सीजीआई रहा करते थे, जो राज्यसभा चले जाते थे, वो ये वाले जज नहीं। इन्होंने साफ कहा कि हम कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। और जो कुछ देर पहले मामला हुआ था कि कौन बड़ा है, न्यायपालिका बड़ी है या कार्यपालिका बड़ी है, तो उसमें यही वो सीजीआई जो उस वक्त जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि कोई बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है। और आज गोवा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी उन्होंने वही बात दोहराया कि इस देश में सिर्फ संविधान जो है वो सबसे बड़ा है, और सबको को जो है कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सबको जो है एक साथ मिल करके चलना पड़ेगा। देखिए क्या कुछ उनके साथ अपमान हुआ, एक बार वो मैं खबर आपको बताता हूं। देखिए,
मुंबई में महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल ने सीजीआई का सम्मान समारोह रखा था। इसी दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि जब किसी संस्थान का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो, खासकर जब वह भी उसी राज्य का हो, तो उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि जो व्यवहार किया गया वह सही था या नहीं। सीजीआई गवई ने मराठी में भी अपने भाषा को संबोधित किया। तो इन्होंने गवई ने यह कहा कि उनको खुद सोचना चाहिए, तो जो व्यवहार उन्होंने किया हमारे साथ, क्या यह सही था या नहीं। सोचिए। और एक और आगे लिखते हैं कि प्रोटोकॉल कोई नई बात नहीं है, यह संवैधानिक संस्थान के बीच सम्मान का प्रतीक है। जब किसी संवैधानिक संस्थान का प्रमुख दौरा करता है तो उसका स्वागत बहुत मायने रखता है। यह सीजीआई बी आर गवई कह रहे हैं। इनका स्वागत नहीं हुआ। अब मेरा सवाल फिर वही है, क्या डीवाई चंद्रचूड़ के साथ ऐसा हो सकता था? उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। बी आर गवई के साथ ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्या इसलिए हुआ कि बी आर गवई ने कहा था कि अगर कार्यपालिका हाथ पे हाथ धर के बैठेगी तो कार्यपालिका अगर जवाबदेही नहीं लेगी तो न्यायपालिका चुप नहीं रहेगी। क्या इस बयान से बीजेपी को ठेस लग गया? या बुलडोजर के जो फैसला उन्होंने बुलडोजर को लेकर के सुनाया, जो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला रहे थे, क्या उसको लेकर बीजेपी को परेशान हो गई, जो इनका स्वागत महाराष्ट्र के अंदर नहीं हुआ? कई सवाल इस तरह के उत्पन्न होते हैं। और हालिया में हमने देखा, एमके स्टालिन ने भी आरोप लगाया कि जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु के प्रकरण में लिया कि तमिलनाडु का जो 10 बिल गवर्नर रोक रखे थे बीजेपी गवर्नर तो बीजेपी की ही भेजती है हर जगह, वो जो गवर्नर रोक रखे थे, हालांकि गवर्नर शपथ लेते हैं कि हम इस तरह का काम नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे, लेकिन 10 बिल को अनिश्चित काल के लिए पॉकेट वीटो में डाल देते हैं, ना तो इसको स्वीकृत करते हैं ना अस्वीकृत करते हैं। इस मामले को लेकर के तमिलनाडु सरकार कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और 10 बिल को पास कर दिया और इसे असंवैधानिक बताया जो गवर्नर ने रख लिया था। अब इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति आ गई बीच में। अब राष्ट्रपति ने क्या किया, 14 सवाल की झड़ी जो है वो सीजीआई के सामने लगा दिया। अब इसको लेकर, क्योंकि प्रकरण तमिलनाडु का था, अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी आक्रोशित हो गए हैं कि ये दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी ये राष्ट्रपति के द्वारा दबाव बना रही है कि ये जो ऐतिहासिक फैसला कोर्ट ने लिया उस फैसले को पलट दिया जाए। तो ये तमाम चीजें इस तरह की निकल के सामने आ रही हैं बी आर गवई के समय, तो चिंता की बात ये तो हो ही जाती है। देखिए एक बार हेडलाइंस हम आपको बताते हैं, ये खबर हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, कितने कितने आर्टिकल्स ने क्या क्या लिखा जरा देखिए। ये TV9 क्या लिखती है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर सीजीआई ने जताई नाराजगी, सीएस और डीजीपी की गैर मौजूदगी पर कही ये बात। दूसरा देखिए, ये दैनिक जागरण, भारत का संविधान है सुप्रीम, लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान, सीजीआई गवई ने क्यों कहा ऐसा। ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। फिर एक बार जो उन्होंने गोवा के अंदर ये बात दोहराया। उसके बाद देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई प्रोटोकॉल टूटने से नाराज, बोले मैं सीजीआई बनकर पहली बार आया था। महाराष्ट्र के बारे में कह रहे हैं कि पहली बार आया था जहां वो जन्मे हैं, लेकिन इनका स्वागत नहीं हुआ। तीसरा देखिए, सीजीआई को महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ने रिसीव नहीं किया, गवई बोले महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। ये तमाम चीजें जो बी आर गवई को लेकर के हमने आपको बताया, ये बिल्कुल चौंकाने वाला है कि बी आर गवई पहली बार जो है अपने राज्य में जाते हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है जहां बीजेपी की सरकार है। अब वहां बी आर गवई को रिसीव नहीं किया जाता है, बी आर गवई को सम्मान नहीं दिया जाता है, और वो अपने राज्य गए थे, वो राज्य जहां वो पैदा हुए, उनको लगा कि हमारा स्वागत होगा। और स्वागत नॉर्मल भी, अगर कोई जो सबसे उच्च पद का इंसान कहीं जाता है तो उसके लिए जो है प्रोटोकॉल के तहत लोग आते हैं, उच्च अधिकारी आते हैं, चाहे पुलिस के महकमे के हों चाहे सचिव हों, आते हैं। लेकिन बी आर गवई के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये अपमान बी आर गवई ने खुद कहा कि हमारे साथ जो मामला हुआ ये विचार करना चाहिए इसके ऊपर। फिलहाल खबर में इतना ही, मिलता है वीडियो अपने मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।